मिल जाएगा। एक और एक को जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा, एक और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। यानी अब आप दोबारा से ये समझ सकते हैं कि आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वैसे तो मास नंबर इस तरफ ही लिखा जाता है, पर अगर आप किताबों में इस तरफ लिखा देखें तभी भी आप समझ जाइए कि ये मास नंबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिखा पाएंगे इस तरफ। एनीवे, तो एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम्स, हाइड्रोजन ही तो था, मेन हाइड्रोजन तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन था। इस एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, अब आइसोटोप्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, कई बार इनके अलग नाम भी होते हैं। ये सारे हैं एटम्स हाइड्रोजन के ही, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से, इनका यूटिलाइजेशन अलग होने की वजह से इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनके सिंबल भी अलग होते हैं। अब ये जो प्रोटियम है इसका सिंबल तो H ही रहता है, ठीक है, इसके लिए कोई अलग सिंबल नहीं है। ड्यूटीरियम का सिंबल D है और ट्रिटियम का सिंबल T है, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख भी रखा है। अगर आप पर्टिकुलरली प्रोटियम की बात करते हैं तो आप इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं। इनहिबिटर का क्या मतलब होता है? जो इनहिबिट करे, रोके। तो ये क्या करता है? एसिड को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर पेट में या इंटेस्टाइन में एसिड ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए हम मेडिकल फील्ड में प्रोटियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियर वेपन और वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है और लाइट सोर्सेज। आप देखते होंगे कि अगर आप रनवे में जा रहे हैं या सेफ्टी साइंस जो होते हैं उसमें हम ट्रिटियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए इन तीनों के इस्तेमाल कितने डिफरेंट हैं, जबकि ये एक एलिमेंट हाइड्रोजन के ही डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स of the same element having similar chemical property but different physical properties, या फिर atoms of the same element having same atomic number but different mass number is known as isotope। ये वाली एक्चुअल में डेफिनेशन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी बदलती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन डिफरेंट हो सकता है। आइसोटोप्स के अलग अलग सिंबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और उनके यूजेस तो अलग होते ही हैं, आपने समझ लिया। तो यहाँ पर हमने बात की आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कहीं आप अटक गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूछिए, 1000 बार पूछिए, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगी, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए।